आइए जानते हैं कलश स्थापना पूजन विधि। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। सामान्य रूप से जब कोई पूजन पाठ किया जाता है तो कलश स्थापना करना अनिवार्य होता है, लेकिन नवरात्रि में विशेषकर कलश स्थापना का विशेष महत्व है। घट स्थापना के दिन पूजन करने के बाद नवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। नवरात्रे चैत्र व शरद प्रतिपदा के दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना पूजन विधि संपन्न करें। शास्त्रों में कलश को भगवान श्री गणेश जी की संज्ञा दी गई है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का पूजन वंदन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा हमें उस पूजन का फल प्राप्त नहीं होता है। अब आइए जानते हैं घट स्थापना के नियम। दिन के 1/3 हिस्से से पहले ही घट स्थापना संपन्न कर लेना चाहिए। अगर इस समय नहीं कर पाते हैं तो अब जिता मुहूर्त में कलश स्थापना करना उत्तम होता है। घट स्थापना के लिए कुछ शुभ नक्षत्र हैं जिन नक्षत्रों में कलश स्थापना करना चाहिए। पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा, भाद्रपद, हस्त, रेवती, रोहिणी, अश्विनी, मूल, धनिष्ठा, श्रवण और पुनर्वसु नक्षत्र। घट स्थापना करने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री हैं। सप्तधान्य, मिट्टी का एक बर्तन जिसका मुख चौड़ा हो, पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी, कलश, गंगा जल, उपलब्ध ना हो तो सादा जल, पत्ते, आम के पत्ते, अगर नहीं मिल रहे हो तो अशोक के पत्ते भी लगाए जा सकते हैं, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत, साबुत चावल, लाल वस्त्र, पुष्प। अब हमें किस प्रकार से कलश स्थापना करना चाहिए? सर्वप्रथम में मिट्टी के बर्तन में रेत रख दें, सप्तधान्य मिला दें उसमें। अब एक कलश में जल भरकर रखें, उसके गर्दन यानी कि जो गर्दन होता है उस पर कलावा बांध दें। मिट्टी का पात्र अब उस बर्तन के ऊपर रख दें। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते कलश के मुख के अंदर डाल दें। अब नारियल में कलावा लपेट लें और उसके बाद नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर पल्लव के बीच में रख दें। कलश स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा का ध्यान करें, माँ दुर्गा का आवाहन करें, माँ दुर्गा का पूजन करें और मंत्रों के द्वारा संकल्प करें कि आज से हम माँ दुर्गा के 9 दिवसों का पूजन प्रारंभ करने जा रहे हैं। माँ दुर्गा की कृपा हमारे ऊपर विराजमान हो, हमारे परिवार के ऊपर विराजमान हो, हमारे सारे कष्टों का निवारण हो, हमारे घर में धन धान्य की समृद्धि हो, माता की कृपा हमारे ऊपर विराजमान रहे। आज से हम माँ दुर्गा के 9 दिवसों में पूजन करेंगे और माँ की कृपा हमारे ऊपर विराजमान रहे।